जहाँ सूखा ब्राह्मण भूखा। अच्छा। नहार ब्राह्मण खुलल गाय, जने पावे तने खाए। पैसा ले जाएंगे, अन्न ले जाएंगे, पुआ ले जाएंगे, पकवान ले जाएंगे। गरीब आदमियों को दान कर? नहीं सर। अच्छा, कोई दलित वगैरह को दान किया? जी नहीं सर, नहीं सर, ब्राह्मण को कहता है। अगर दलित दान ले लिया तो खाक हो जाएगा। मैं ब्राह्मण क्यों कहलाया? मैं वेद जानता हूँ। दलित अगर पूरा वेद पढ़ लिया, चारों वेद, हाँ, तो उसको जैसे ब्राह्मण कैसे हो सका? ब्राह्मण छोटा उम्र के भी होते हैं और बड़ा बड़ा उम्र के दूसर जात वाला पैर छूता है, पैर दबाता है, वो सही मानते हैं उसको? जिस तरह से वो उदाहरण में है कि तुलसी के पत्ता छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन पत्ता तुलसी ही कहलाएगा। क्या नाम हुआ पंडित जी आपका? मेरा नाम मदन मोहन पांडे होता है। कहाँ मकान हुआ? महुआ मकान पड़ा, नवादा जिला। जी हाँ। एक कौन पूजा हो रहा था यहाँ? ये जो है कार्तिक माह के शुक्ला पक्ष अक्षय नवमी को दिन को जो है ये भुआ दान होता है। जो सारे हमारे इस जगह इलाके के माहौल के स्त्रियां लोग आती हैं, महिलाएं लोग आती है, अब कुछ मतदान जो है करती है। भुआ दान। जी हाँ। अच्छा, भुआ में सोना चांदी भी? यथाशक्ति। से क्या होता है भुआ दान? पाप पुण्य का जो है भागी बनता है। पाप जो हुआ से शरीर को कष्ट को दूर होता है। भुआ दान करने से पाप कट जाता है, ऐसा पौराणिक कथा है। अच्छा, कथा है, कहानी है। यहाँ होता है कि नहीं ऐसा पंडित जी? हमको सच्चे बताइए। होता है। क्या कि लोग देखेंगे वो आपकी बात को सुनेंगे। नहीं, होता है। भुआ दान करने से पाप कट जाता है? हाँ, वो उसमें कुष्मांड दान करने से। क्या कुष्म दान? अच्छा, दिखा दीजिए ना। और एक प्रणाम करने से स्मिक जग का फल, प्रदक्षिणा करने से योग का फल, इसके बाद में आंवला के नीचे भोजन करने से बरसों का पाप, इसके बाद में देखिए स्नान करने से नहीं, यहाँ साहेब से हो रहा है बातचीत। और बोलिए ना, आप तो हमेशा पढ़ते हैं, किताब दिखाने की आप बोलिएगा तो हो ना। कुछ मान दान करने से जो है पापों का दूर। किसको दान करना है? गरीब आदमी को या ब्राह्मण को? कोई भी हार्दिक दाता लोग। हाँ। दाता लोग जो करते हैं दान, वो ब्राह्मण को देते हैं। ब्राह्मण को खुश रखना है। अच्छा, ब्राह्मण को खुश रखने से क्या फायदा है ये बताइए? पाप उसको जो है उस लोक में, ये तो जो है जब लोक है ना, ये तो मृत्यु लोक है। आपको स्वर्ग लोक में जाकर के उसका वास होता है। उसका कल्याण के लिए हम लोग ये करते, पूजा पाठ करते हैं। ब्राह्मण ही होना चाहिए दान? ब्राह्मण। अच्छा, कोई गरीब आदमियों को दान कर? नहीं सर। अच्छा, कोई दलित वगैरह को दान किया? जी नहीं सर, नहीं सर, ब्राह्मण को कहता है। दलित ब्राह्मण में क्या अंतर? नहीं, देखिए दलित क्यों कहलाए, ब्राह्मण में क्यों कहलाए, यही अंतर है। क्यों कहलाया दलित? यही ना खूबी है। मैं ब्राह्मण क्यों कहलाया? मैं वेद जानता हूँ। वेद पूरा पढ़े हैं तो समझे, अध्ययन कर रहे हैं, समझे, सब कर रहे हैं। वेद पढ़ के देख रहे थे ना? पढ़े तो देख के कहा? बिना 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 बुझा। अच्छा, कोई दलित वेद पढ़ लेगा तो कर सकता है, कर सकता है। ब्राह्मण हो जाएगा? नहीं, ब्राह्मण तो नहीं हो सकेगा सर। जी नहीं हो सकता। नहीं, ब्राह्मण। दलित अगर पूरा वेद पढ़ लिया, चारों वेद, हाँ, तो उसको जैसे ब्राह्मण कैसे हो सका? ब्राह्मण कैसे हो सकता है? वो तो मैंने शिक्षा ग्रहण किया उसने। ब्राह्मण वर्ण में तो नहीं आया। अच्छा, मैं तो ब्राह्मण वर्ण के लिए क्या कर? अलग है, मेरा वर्ण है, हमारा एक दूसरा संस्कार है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्यों कहा गया? ऊपर से ही आ रहा है। कर्म से होता है कि जन्म से? जी नहीं, जन्म भी और कर्म दोनों काम करता है। अच्छा, जन्म हुआ और कर्म ही नहीं करेगा तो कैसे होगा? हाँ हाँ। इसलिए जन्म का भी और कर्म का भी दोनों का सहयोग से होता है। अच्छा, कोई दलित शूद्र को पढ़े नहीं दिया जाता था तो कैसे वेद पढ़ता? पढ़ ही रहा है, पहले भी लोग पढ़े हैं, पढ़े नहीं दिया जाता है। ये शब्द कहाँ है? ये शब्द कहीं नहीं। मैंने दलित चारों वेद पढ़ ले फिर भी वो ब्राह्मण नहीं? जी नहीं, अभी भी बहुत है हमारे इस पृथ्वी पर कि चारों वेद पढ़ा है। हाँ, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं बन सकता? नहीं सर, ये कैसे? वो दान नहीं ले सकता है। दान दे सकता है? हाँ, लेकिन ले नहीं सकता है। ये हक ब्राह्मणों का है, हाथ पसारने का हक ब्राह्मणों का ही है। ब्राह्मणों के बिछाते, हमारा काम है दान लेना, बराबर हाथ पसारेगा। पैर जो है पैर, इसीलिए हम लोग दरिद्र कहलाते हैं। हम लोग सुखी नहीं है बेटा। अच्छा, हम लोग दरिद्र हैं।
अच्छा जा रहे हो, खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो, अच्छा जा रहे खुश रहो, 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 हो गले, हो गले, हो गले, हो गले, हो गले, हो गले, खुश रहो, खुश अच्छा कहे चापने से क्या आशीर्वाद मिलता है? आशीर्वाद मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? अखिलेश मिस्त्री। अच्छा ये मैं 25 साल से जगह आता हूँ। अच्छा पंडित जी, एक चीज देखते हैं कई बार कि ब्राह्मण छोटा उम्र के भी होते हैं और बड़ा बड़ा उम्र के दूसर जात वाला पैर छूता है, पैर दबाता है, वो सही मानते हैं इसको? जिस तरह से वो उदाहरण में है कि तुलसी के पत्ता छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन पत्ता तुलसी ही कहलाएगा। वही बात है ब्राह्मणों के साथ। हम लोग देखते हैं ना कि इस बूढ़ा बुजुर्ग जो होता है, दलित हो गया, पिछड़ा हो गया, समझते हैं दलित पिछड़ा, वो छोटा छोटा ब्राह्मण जैसे 15 साल 16 साल के ब्राह्मण पैर दबाता है, पैर छूता, वो सही है? भक्ति में है वो, भक्ति में विभोर है वो, न कि वो जो है दबाव उस पर है, वो भक्ति विभोर में है कि हम जो ऐसे करेंगे तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो जाएगा। ये बात है। अच्छा आज भुआ दान करते हैं बहुत महिलाएं, इतना भुआ का आप क्या करते हैं ये बता दीजिए। निरर्थक बेकार हो जाता है, तो बर्बादी हो। जी हाँ, इसलिए कि टिकाऊ नहीं है अभी, बने बनवाते नहीं बनेगा अभी वाला, नहीं बने, खींचा नहीं है, खींचा है। फल पैसा ले जाते हैं खाली। हाँ पैसा ले जाएंगे, अन्न ले जाएंगे, पुआ ले जाएंगे, पकवान ले जाएंगे, जहाँ तहाँ बांटेंगे। कितना फायदा ब्राह्मण होने में है? तो ब्राह्मण तो इसलिए कि हाथ सूखा ब्राह्मण भूखा, अच्छा नहार ब्राह्मण खुलल गाय, जने पावे तने खाए। जैसे ब्राह्मण लोग भगवान का पूजा कर लिया, और पूजा करने के बाद में वो ये नहीं चिंता है कि हम घर में रोजी नहीं तो खाए कहाँ से। ब्राह्मण का काम है पूजा कर लेना, भगवान का गुणगान कर लेना, इसके बाद जजमानों के यहाँ जाकर पेट भरेगा और झोला भी भरेगा। अच्छा एक दलित घर में पैदा लिया, वो क्या करे ऐसा कि ब्राह्मण की तरह उसको सम्मान मिले, आदर मिले? ये तो मैं नहीं बता सकता उसको। ऐसा कोई है हिंदू धर्म में कुछ? वो तो जैसे आप वेद के ज्ञाता हैं, तो वेद में ऐसा कुछ है कि दलित ऐसा क्या काम कर ले कि वो ब्राह्मण बन जाए? कोई कहे कि बहुत सारा दलित होता है उसको मंदिर ब्राह्मण नहीं बनेगा, सज्जनता मिलेगी उसको, आदर सत्कार, ब्राह्मणों में भी सत्कार मिलेगा। अच्छा नए एगो राष्ट्रपति जो हमारे देश के हैं रामनाथ कोविंद जी, वो दलित है जानते हैं? हाँ भाई, उनको मंदिर से नहीं धक्का मुक्की कर दिया गया, उनकी पत्नी और उनको ब्राह्मण लोग कर दिए। तो हम कहते हैं कि एक देश का राष्ट्रपति भी बन गया दलित, फिर भी ब्राह्मण लोग धक्का मुक्की मंदिर में काहे कर दिया, ये बता दीजिए। मंदिर से काहे भगा देते हैं दलित को लोग? मैं तो आपको पहले का वर्ण चाल ही है, बहुत जगह ऐसे हैं, लेकिन अब मंदिरों में निषेध नहीं है। अच्छा ऐसी बात नहीं है अब, और मंदिर में प्रवेश है। अच्छा अब कहीं जो है उस तरह का तो राष्ट्रपति जी का भी है ना, भगा दिया था, मैं धक्का मुक्की कर दिया था। अरे वो तो कोई राजनीति चाल होगा। अच्छा मांझी जी भी धो दिया था। हाँ वो राजनीति चाल है। अच्छा ठीक, ये सब पूरा भुआ को काट के देख लिया पंडित जी, इसमें से क्या क्या निकला है पूछते हैं पहले। अरे पंडित जी, ये सब भुआ इसी के अंदर निकलता है, सोना चांदी? जी हाँ, सोना निकला, एक निकला, नथनी निकला सोना के। जी हाँ, और चांदी का टुकड़ा जो निकला, और सब में किसी में 25 भी है, किसी में 10 भी है, किसी में 5 भी है, किसी में 2 भी है। रुपया जितने हमें जिस तरह का जो जजमान है उस मुताबिक बेचारा दान करता है। अच्छा कैसे निकालते हैं इसको वो वाला बड़ा वाला? हाँ अच्छा, इसमें जजमानी लोग करती क्या है, चरखुट्टा काट देती है, और इसी में अंदर जो है कोई देखे नहीं। अच्छा इसका है गुप्त दान। तो गुप्त दान यहाँ तक लिया गया है, जो उनके हस्बैंड हैं वो भी नहीं देख सकते। अच्छा मतलब पति से छुपा के दान कर? हाँ, इसलिए कि वो जो आप दान कर रहे हैं वो आपको लिखित होगा वहाँ, न कि उनके पति का होगा। मतलब पति से छुपा के भी महिलाएं दान करती हैं? दे दिया और इसमें कपड़ा लपेट दिया। दान करने से विशेष लाभ खाली पापिन कटता है? जी हाँ सर, और तो कुछ नहीं। अच्छा ये जो बोले थे एगो सवाल है क्या, कथा है कि एक बहुत बड़ा धनाढ़ ब्राह्मण थे, उनको 2 लड़का था। धनाढ़ अमीर? अमीर जी हाँ। वो बहुत धन संचित किए, नतीजा हुआ कि दोनों लड़का बूढ़े हो जब हो गए, तो जवान जब हो गया लड़का लोग, कि बेटा अब हमको शरीर थक गया है, अब एक काम करो, तुम लोग अपना राजपाट संभालो, हम तपस्या करने के लिए चले गए। दोनों बच्चा बिगड़ गया उसका। हाँ, अब नतीजा है वो दोनों को तो धन दे के चले गए, लेकिन कहा गया है
पुत्र कपूत धन अर्जब का है, पुत्र कपूत धन सिरजब का है। मतलब पूत अगर सपूत बढ़िया हो हाँ। बेटा तो तो धन, कहाँ अर्जन? हाँ धन अर्जन की जरूरत नहीं हो, अपने आप आ जाएगा। अपने आप आ जाएगा, वही कमा लेगा। जी हाँ। अब पूत अगर कपूत हो मतलब अच्छा बेटा नहीं हो, नालायक हो, नालायक तो धन एकत्रित करने की जरूरत नहीं है। सब जैसे में यही जो है विष्णु शर्मा के दोनों बेटे धनंजय और कृष्ण जो है जितना धन था 3 चीज में को बर्बाद कर दिया। दारू पीने में, लड़कीबाजी में और नशा जुआ खेलने में। हाँ, ये तीनों में जो बर्बाद कर दिया। नतीजा हुआ कि जब सारा धन खत्म हो गया तो वो चोरी करने लग गए। चोरी जब करने लगे उसमें पकड़ा गए तो राय दरबार में गए। अच्छा, ब्राह्मण का बाल बच्चा भी लड़कीबाजी जी हाँ। वेश्यावृत्ति कोई भी हो सकता है। दूसरा का जो 2 नंबर का पैसा आवेगा, बाप दादा अगर अर्जित करेगा तो 2 ही नंबर में पैसा चला जाएगा। अच्छा अगर पसीने का पैसा है तो सार्थक रहेगा। अच्छा अच्छा, एक पंडित जी एक जो आप बोले, हम जो सवाल किए थे बड़ी अच्छा सवाल था, इन लोगों को भी बड़ी पसंद आया कि छोटे छोटे जो ब्राह्मण पुजारी होते हैं, पुरोहित, उनका पैर बड़े बड़े जो पिछड़ी जाति के लोग, दलित लोग छूते हैं, तो आप बोले कि वो तुलसी का पत्ता होते हैं। जी हाँ। तो अगर ब्राह्मण तुलसी का पत्ता है तो दलित, पिछड़ा और बाकी शूद्र जो जातियाँ हैं वो कौन पत्ता हुए थे? वो पता कैसे हो जाएंगे? तुलसी का पत्ता नहीं होगा, कैसे हो जाएगा? तो कौन पत्ता होगा? अब मैंने तो पहले ही कह चुका हूँ सर कि वर्ण 4 हैं और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शुद्ध 4 हैं। और वो 4 में जो है वो ब्राह्मण के जैसे बच्चे आज पाठ पूजा, हम लोग का तो पेशा है पाठ पूजा कराना, दान लेना। तो उसमें से अगर छोटे ब्राह्मण के बच्चे भी उनके घर पर जाते हैं, जजमान के घर में, तो उसी को हम बड़े पत्ते हो गए बड़े और वो छोटे पत्ते के तुल्य हो गए, उनसे भी काम चल जाएगा, शुद्धता आ जाएगी ऐसे ब्राह्मण के नाते। मतलब ब्राह्मण कुल में पैदा लिया इसलिए सर। मैट्रिक पास नहीं है इससे कोई कुछ नहीं, मतलब पढ़ाई लिखाई उतना मैटर नहीं करता। अगर कुछ तो होगा, इसलिए कि वेद से ज्यादा लवेद काम करता है। लवेद मतलब? लवेद माने जैसे प्रैक्टिकल। अच्छा, व्यवहारिक, प्रैक्टिकल में हाँ, आगे है ना। अगर नहीं पढ़ा हुआ, हम लोग घोष विद्या पढ़ाते हैं बच्चे लोगों को, बच्चे लोग जो गो मानते हैं तो उसको पढ़ाते हैं श्री देवी नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपनी विद्या रमन को। अच्छा, आप तो पढ़े लिखे लगते हैं पंडित जी, कितना पढ़ाई किया? आप तो पढ़े लिखे लगते हैं। हाँ नहीं, बताइए ना, आपको देख के लगा कि आप पढ़े लिखे हैं। कितना तक पढ़े हैं, सही बता दीजिए आप। ग्रेजुएशन किए हुए हैं। वही तो, कहाँ कॉलेज में पढ़े? हम देवघर विद्यापीठ से किए, हम टीचर थे। अच्छा। अब टीचर के बाद हमने 38 साल सेवा किया। कहाँ? हम पहले तो बिहार था, अब झारखंड हो गया। खुट्टा इधर पड़ता है, खुट्टा मिडिल स्कूल में थे, पहले चौपारण में थे। अच्छा। तो बहुत बड़ा एमएलए साहब के हम रहते थे, बहुत बड़ा आदमी थे। अच्छा। उनके सामने इन लोग कुछ नहीं है। अच्छा। 111 ग्राम जमींदारी थी। अच्छा। संगति का प्रभाव पड़ा। हाँ। आज ये शिक्षक भी थे। हाँ। तो शिक्षक का चरित्र कोई दूसरा होता है बेटा। शिक्षक तो सबसे ज्यादा सम्मान होता है। तो इसलिए करके थोड़ा सा गुण है, या कहिए। अच्छा, आप टीचर भी रहे हैं ना, तो उस दौरान भी पूजा पाठ कराते थे? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा। सदैव ये मेरा पेशा है ना, ये कैसे छोड़ूंगा। एक सवाल पंडित जी आपसे है, एक दलित भी शिक्षक हो जाए तो वो उसको सम्मान? मेरा भाई है वो, है ना, वो मेरा भाई है। लेकिन ब्राह्मण नहीं हो सकता है वो। नहीं, ये कैसे होगा? हाँ? ये कैसे हो सकता नहीं। है? माने हम लोग चिंता करते हैं पंडित जी कि दलित बेचारा जिस घर में जन्म लिया वो कितनों पैसा कमा ले, वो कितनों पढ़ ले, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। कुछ क्षत्रिय भी नहीं हो सकता ब्राह्मण पर, आप क्यों ले जा रहे हैं? वो क्षत्रिय भी नहीं हो सकता है, वो वैश्य भी नहीं हो सकता है, शूद्र शूद्र ही रहेगा। हाँ, पवित्रता है उसमें, हाँ। सजनता है उसमें, समाज में उसके कदर दान कर सकता है, दान ले नहीं सकता। नहीं ले सकता है। अगर दान लेगा ना, हाँ। उस दिन खाक हो जाएगा वो। खाक हो जाएगा। अगर दलित दान ले लिया तो? हाँ, खाक हो जाएगा। वो चीज है ब्राह्मणों का आया करना, दान लेना ब्राह्मणों का काम है। अदरवाइज कोई ले ले तो जरा दिखा दीजिए, आप कहीं आप इतिहास में देख लिए। नहीं है भाई, नहीं, कहाँ दलित दान लेता है? विश्वामित्र ने ही नहीं लिया जी नहीं, दान। विश्व जो है छोड़िए, ठीक है, लेकिन बड़ी जानकारी आप रखते हैं पंडित, बहुत बढ़िया लगा हमको। ठीक है, तो पंडित जी कहना है कि दलित घर में आप जन्म लिए हैं और चारों वेद पढ़ लिए तो भी आप ब्राह्मण नहीं बन सकते। नहीं नहीं, ब्राह्मण कैसे होंगे सर? नहीं नहीं, हाँ, कर्म आपका होगा, समाज में कदर होगा, सब कुछ करेंगे, ब्राह्मण कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकते। नहीं, कुछ लोग कहा कि पढ़ लिख के आदमी पंडित होता है, लेकिन आप तो बोले जन्म से होता है।
वर्ण है वही, वर्ण वही है, 4 वर्ण है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ठीक, धन्यवाद पंडित जी। इधर हाथ मिलाइए।